गोलोकनंद भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की युद्धनाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जयकार हो। हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस सत्संग में आप सबों का स्वागत है और खासकर सुकन परिवार के आभारी हैं। उन्होंने आज थोड़ा सा कृष्ण कथा और कीर्तन करने का उन्होंने सेवा दी है, तो आप सब लोग साथ में गाने की कृपा करें। हरे कृष्ण। तो शुरू करेंगे हम लोग महाराज चरण से गुरु वंदना। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामी। सब सारे कैसे बनते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आस्तिक निष्कारिणी।
Raja
सत्संग विभेद होई, राम पावे सुवन सोई। सत्संग विभेद होई, राम पावे सुवन सोई।
वासुदेवाय ओम के साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे बात में से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की गुरु श्रील गोपाल की आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार। हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तगण, देर न करते हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। बाहर के लोग सब कुछ सुनाई दे, जब बैठे आराम से हिंदी में बोलेंगे या किसी भाषा में बताइए? हिंदी में जय हो। ठीक है, वो भाग्य हमारा। कभी कभी कहीं जाते तो सब बोलते प्रभु को हम छोड़ता करता। ठीक है, बच्चे लोग थोड़ा सा रो रहे हैं, थके हुए लगते हैं। प्रसाद सब का हो गया? हाँ, बहुत ठीक है। तो चलिए हम लोग कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो कौन सी कथा सुने आप लोग? आपको भगवद गीता से पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे या श्री रामचरितमानस से? आप जो बताएंगे सेवा दी वैसे। श्वेता जी बताइए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम सब तो हरि कथा ही है। तो जिसमें ज्यादा आपको रुचि है बताइए माता जी। भगवद गीता की पाठ करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी आप डरा रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा के तो और लोग और डर जाते हैं। और बाकी लोग बाहर में बैठे क्या? सबको बुलाए अंदर, कथा करने थोड़ी हम लोग। सबको बुलाए अंदर, सबको बोले सबको आना है अंदर, कथा श्रवण करना है। नहीं तो सुबह शाम तो ऐसे ही तो कुछ ना कुछ तो हम लोग पता नहीं बकबक करते रहते हैं। थोड़ा बकबक से दूर रहने हैं। आज थोड़ा हमको क्या करना है? हरि कथा श्रवण करना है। देखिए हरि कथा में इतनी शक्ति है कि यदि हम ध्यान पूर्वक यदि कथा श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में जितने भी अभद्र, हम लोग बोले ना, हम लोग क्या कौन से श्लोक भागवतम से 2 श्लोक आए आपके सामने आ रहे हैं सब लोग, और सबको बोले हम लोग रुके हैं। बोले साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब तक सब लोग नहीं आएंगे हम लोग कथा नहीं शुरू करेंगे। कहाँ है? कोई नहीं दिख रहा है अब तक। नहीं, उनको बोले अंदर आने का। जितने लोग बात कर रहे थे बात, सबको अंदर आना चाहिए, क्योंकि उनको अभी फुटबॉल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना है, इनको हरि कथा सुनना है। उनको बुलाइए। आ रहे हैं? हम लोग रुके हैं।
हाँ तो महामंत्र की जप करते जब तक भगवान कोई नहीं दिख रहा अभी तक। पीछे में कई सारे आवाज सुने, कहाँ है? नहीं नहीं, सब कौन लाने को बोली? जितने भी हमारे जो प्रभुगण हैं नीचे, क्यों आता हूँ नहीं, आ जाओ जाओ जल्दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम रुके हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ छुपे हो राम, दर्शन दो भगवान। कहाँ है कोई? हाँ आने लगे धीरे धीरे सब। हाँ सबको अंदर बुलाइए, बुलाए सबको बैठाइए। जिनके अभी हाथ पैर में दर्द नहीं तो उनको बोलिए आकर नीचे बैठने का आराम से। और बाकी जो है थोड़ा सा बैठ सकते हैं कुर्सी पर, कोई बात नहीं। सिर्फ 2 जन है, आप ही 2 जन बात कर रहे हैं पीछे में, बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं तो पीछे में क्या करेंगे? वहां कसा नहीं सुनेंगे वो लोग, अपने मोबाइल फोन पर पता नहीं क्या करेंगे सब। नहीं उधर बोलिए प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम लोग आपके द्वार में रोज नहीं आते हैं, हम रोज आते हैं क्या? हम लोग रोज आते हैं यहाँ पर? आप लोग प्रतिदिन कथा श्रवण करते हैं? नहीं, जब आपको ये मौका मिला है, भगवान ने दी है, तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो कभी हम लोग बैठेंगे, परिवार मिल गए हैं, चाचा चाची नाना नानी मिल गए तो अच्छा हुआ ना। आइए पूछो सर, अच्छा हुआ ना? तो क्या बोले? अच्छा नहीं तो मलाल नहीं, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। तो कोई अभी दुनिया में क्या समस्या है उसके बारे में चर्चा करें, आप उसके बारे में कुछ कर सकें? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जो गुरु महाराज हैं, जय गुरु श्री गोपाल की, और अन्य जितने भी गुरु जन बोलते हैं कि सांसारिक बात में अपना समय व्यतीत मत कीजिए। नहीं तो कैसा होता है ना, जैसे आपने मेंढक को देखा है? मेंढक का मतलब क्या है? खापू। तो खापू कहता क्या है? क्या बोले? हाँ आप लोग बराबर कर रहे, बोले कैसे करते हैं माता जी? हाँ तो जो मेंढक है ना, जब वो अपना बक आवाज करता है तो क्या करता है? किसको खींचता है, किसको आकर्षित करता है? सांप को आकर्षित करता है। क्योंकि हमारे देश में तो हम लोग वो भाग्य हमारे देश में सांप नहीं है, पर कहीं और बाहर में जाएंगे तो जहां जहां पर मेंढक होता है ना, जितने वो आवाज करते हैं उतने सांप आते हैं, और सांप आते तो क्या करते हैं? मेंढक को खा लेते हैं। तो यही हाल है दुनिया में इस कलयुग में। हम लोग इतने बोलते हैं ना, व्यस्त रहते हैं बक में, दुनिया में क्या चल रही है, ये समस्या है वो समस्या है। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अभी आपका जन्म हुआ है और अभी आप वृद्ध हो रहे हैं। कभी भी बुलावा आ जाएगा, वो शरीर जाके छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। समस्या ये है। जन्म लिए तो मृत्यु होनी चाहिए ना। सब कोई आए हैं, मैं नहीं करूं, मैं तो यहाँ जीवित रहूंगा, मैं तो कभी मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं। है कोई अमर? नहीं, जिसका जन्म है उसका मृत्यु अनिवार्य है। और बीच में बीमार पड़ेंगे, बीच में और क्या होगा? वृद्ध होंगे, जरा कहते हैं ना। तो इस संसार में हम लोग क्या दर्शन करने आए हैं? वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको कहते हैं दुख दोष अनुदर्शनम। इसके दर्शन लेने आए हैं इस दुनिया में। सुबह शाम देखिए ये सुनाई देता है कि हाँ फलनवा चिलनवा के घर में लड़का जन्म ले लेबा, फलनवा चिलनवा के घर में मरनी हो गलबा, अरे ई तो मालाड हो गलबा। तो क्या नई बात है इसमें? कुछ भी नई बात नहीं है, पर हम लोग को जानना है, सब तैयारी करना है। तो इसीलिए हम लोग जब गा रहे थे शुरुआत में, तो आपको क्या सुनाए? श्री रामचरितमानस से 1-2 चौपाई गए हम लोग। पहले तो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान राम जी का नाम लेंगे तो सिर्फ मंगल ही मंगल है। आपके घर में सिर्फ
मंगल ही मंगल है। और जितने भी अमंगल है ना, भगवान जी सब भर लेते हैं। समझ आपको? भगवान जी के नाम लेने से घर में मंगल होती है, और जितने भी अमंगल है ना, दूर भाग जाते हैं। और भगवान जी क्या कर रहे हैं? दशरथ महाराज जी के आंगन में, उनके आंगन में विहार है, अपने लीला करते हैं। और बाद में क्या सुना है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक आप कोई जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेक शक्ति का मतलब क्या है? विवेक, बच्चे का नाम डाल देते हैं लोग विवेक। विवेक का मतलब है क्या? आप लोग का ध्यान तो कोई और जा रहे हैं। हाँ, विवेक का मतलब है कि अच्छाई और बुराई के बीच में क्या अंतर है, जानना। और ये कब जानेंगे हम लोग? जब हम लोग सत्संग में बैठेंगे। सत्संग कब बैठेंगे? साल में एक बार? बोलते प्रभु जी मैं तो आता हूँ मंदिर, हम हरे कृष्ण मंदिर में आता हूँ, या शिवाला जाएगा कब? बोरिस में खड़ा। घर को आपको बनाना है मंदिर। मंदिर तो आपके शरीर में है, इसी तो शरीर को सच धज के आप लोग रखते हैं। क्यों सच धज के शरीर को रखते हैं? दूसरों को बताने के लिए। और जो अज्ञानता में रहता है तो दूसरों को दिखाने के लिए, सुंदर साड़ी ऐसे पता नहीं जो भी है, सुंदर वस्त्र पहन के दूसरों को बताने के लिए नहीं। ये शरीर को सजाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही मंदिर है। इस शरीर में भगवान जी विराजमान हैं, और भगवान जी कहाँ विराजमान है? हमारे हृदय में। भगवान जी कहते हैं भगवद गीता में, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। आप सबों का ध्यान कहाँ है? चलिए हम लोग रुकते हैं, जब तक आप लोग आएंगे नहीं कथा आगे तो बढ़ाएंगे नहीं, तो आप लोग इधर भागेंगे उधर भागेंगे। हाँ, कोई समस्या नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, जो होना है होगा। आप बैठकर अभी सत्संग की लाभ उठाइए, बैठिए। अच्छा, हम लोग कहाँ थे अभी? बोलिए, देखेंगे आपका ध्यान कहाँ है, कहाँ थे अभी? हाँ, भगवान जी हमारे हृदय में विराजमान है। और भगवान जी करते क्या है हमारे हृदय में, बताइए? अंदर से जब आप कुछ बुरा काम करने जाते हैं तो अंदर से कोई तो बोलता है ये मत कर, ये खराब है। आप लोगों को कभी ऐसे कुछ अनुभव हुआ है? अंदर से आपको नहीं, आप जा रहे हैं कुछ बुरा काम करने, और अंदर से कुछ आवाज आती है नहीं नहीं मत कर, ये खराब है। तो हम लोग कभी सुनते नहीं, अरे यार कर देते, खा लो पी लो मजे कर लो, बाद में। अंदर से वही भगवान आपको बोले ये मत करो। और ये सिर्फ अभी नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं कितने युगांतर से भगवान जी आपको सुना रहे हैं मत कर मत कर। आप करते जा रहे हैं, और आप सोचते हैं कि आपको सुख मिलने वाली है, बस सुख से ज्यादा दुख है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा सुख इधर मिल जाएगा, थोड़ा सा सुख उधर मिल जाएगा। पूरा दुनिया तो सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा काम करूंगा ज्यादा तो ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वही पैसा आप बैंक में रखेंगे तो निकालने के लिए तो आपका सर में दर्द हो जाएगा। आपका पैसा, हाँ मेरे को चाहिए अभी, हाँ चलो मैं बैंक में 2 मिलियन रख के रखा हूं, मेरे को भी चाहिए 2 मिलियन। बैंक वाले बोले नहीं आपको नहीं मिल सकता है। क्या करेंगे 2 मिलियन से? आपका पैसा कहां कर बैठना पैसा से? तो ये सब करके क्या फायदा? यही दुनिया ऐसे ही चलती है। तो इसे हम सोचते हैं जिसमें हमको सुख मिलेगा उधर इनकम टैक्स वाले बैठे हैं, अच्छा बेटा तुमने टैक्स पे किया नहीं पे किया, जितना आप कमाएंगे उतना आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए ना, उसको सूद ब्याज सब देना चाहिए उनको। तो यही हाल है इस दुनिया में। अभी आप प्रभु जी यहाँ पर घर कितना है, छोटा मंदिर आपका? हाँ,
कहाँ है? आपका है? कृष्णा कृष्णा का घर है? ओ जय हो। हाँ, आप लोग बोलते हैं ना बुद्धिमान है, जानते हैं क्या बोलना चाहिए। अभी बोल दिया ये घर मेरा नहीं है, कृष्णा का है। कहाँ है? उनका नाम है कृष्णा। कहाँ है कृष्णा? बुलाइए। हाँ, कहाँ है? हम लोग इतने समय से गा रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने सबको बुलाए, घर में मेहमान खुद बैठे नहीं है, तो यजमान को यहाँ सामने बैठना चाहिए। तो देखिए, कथा हमको रोज नहीं मिलती है। आप सुबह शाम मोबाइल पर बैठकर दुनिया भर की जो भी बोलते हैं ना, सुन सकते हैं। उसको कहते हैं ग्राम कथा। कैसे बोलते हैं? ग्राम, राम नहीं, ग्राम कथा। तो ये पूछते हैं कौन से ग्राम में रहते हैं आप? ग्राम कथा। तो ग्राम कथा रोज रोज सुनने को मिलता है। अच्छा, आपको माला पहनाने के लिए नहीं बुलाए, आपको यहाँ बैठने ही बुलाए। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय हो, हरे कृष्ण। बैठिए बैठिए बैठिए। आपका शुभ नाम कृष्ण है। नाम किन्होंने दिया था आपको? माता या पिता? दोनों? या दादा दादी? आप जानते हैं कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण, कृष्ण नाम तो भगवान कहते हैं। अन्य कितने नाम हैं? राम है, नरसिंह है, वराह है, हरि है, कितने भगवान जी के नाम अनंत है। पर कृष्ण का मतलब क्या है? इति आकर्षति, सबको आकर्षण करने वाले। आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित। आकर्षित का मतलब समझे? आश्चर्य। आप सबको आकर्षित करते हैं? सबको? शादी हुई होगी? नहीं, अब होगा। आकर्षित नहीं क्यों करना? सबको आकर्षित करेंगे तो काल बेहाल हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है, ये तो बढ़िया काम किया है कि माता पिता का नाम कृष्ण हम रखे हैं। क्योंकि जितने बार भी आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, देखिए अभी अनजाने में भी आप नाम ले लेंगे तो उसको कहते हैं नाम आभास। नाम आभास। एक जन का नाम था अजामिल। थोड़ा सा नाम के महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उसका नाम क्या था? बोलिए बोलिए। अजामिल। और अजामिल इतना पापी था। अब सोचिए, वो 80 साल का हो गया था, उसका पुत्र का अभी जन्म हुआ है। 80 साल, 80 साल समझ रहे? कथमों बनाने, कथमोवित शास्त्र में बताया गया। कथमोवित अभिलय का जन्म ले लेगा। इतना छोटा उसका पुत्र था। चलो बेटा उठो, थोड़ा सा उनको उठा लीजिए। उम्र उनका इतना है 88 साल का, और पुत्र इतने छोटे। पर वो भाग्य उनका कि उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रखा। क्या नाम रखा था? नारायण। जैसे आपने नाम, आपके माता पिता कृष्ण नाम लिखे हैं, तो वैसे बच्चे का नाम नारायण था। और वो इतना पापी, सोचिए इतना महापापी, जो पाप आप नहीं सोचते वो सब किया है। और अंत समय में जब वो अपनी शरीर त्यागने वाला है, अभी त्याग रहा है शरीर, तो उस समय अभी यमदूत आ गए। कितने आए यमदूत? एक नहीं, 3 आ गए। कितने आए? 3 यमदूत आए। और देखने में बहुत भयंकर, देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे। कितने लोग बोलते हैं बाप रे, जैसे बोलते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंस, अभी शरीर त्यागने वाले तो बोलते हैं हाँ मेरे को से कुछ दिखा था, यमदूत दिखे थे, डर गए थे लोग। इसे कभी कभी बोलते हैं ना, डर के मारे लोग जब शरीर त्यागते हैं ना, जो जितने वृद्ध लोग हैं, चाची लोग सुनने हो गए, डर के मारे तो वो अपन लुगा में विष्ठा करते हैं, सुनने हो कभी मुद्दे बोलते हैं, हो गया डर के मारे, वो बोला डर के मारे। क्यों होता है? क्योंकि उनको यमदूत का दर्शन होगा। किसका दर्शन? यमदूत का दर्शन।
पर उस समय जब यमदूत आए तीनों, और यहाँ अजामिल अभी क्योंकि यमदूत क्या करने आते हैं, आकर अभी जो दुष्ट आत्माएं हैं ना उनको खींच के ले जाते हैं कहां, यमलोक। और यमराज वहां पे उनको यमराज क्या क्या रहता है, दंड रहता है, डंडा। तो यमराज का डंडा पड़ता है। तो आप क्या क्या किए हैं, आप ये बोलते हैं ना, सब अकाउंट निकला जाता है। थोड़ा सा पढ़ेंगे कथा श्रवण के, तब सुनने को आएगा कि अभी गरुड़ पुराण में खासकर जब कोई शरीर त्यागता है तो बोलते हैं हाँ पंडित को बुलाए, गरुड़ पुराण की कथा करेंगे। तो गरुड़ पुराण कथा किनके लिए होता है, भक्तों के लिए नहीं होता है, जो लोग भक्ति नहीं किए उनके लिए होता है। क्योंकि गरुड़ पुराण बताया जाता है कि जितने लोग भक्ति नहीं करते तो उनको क्या क्या हाल होता है। और जो भक्त है गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही प्रश्न गरुड़ जी पूछे थे भगवान जी से। भगवान श्रीहरि से प्रश्न पूछे कि हे प्रभु, जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करता, उसका क्या हाल होता है अंत समय में। तब भगवान जी गरुड़ पुराण सुनाए, उनको कथा सुनाए। नहीं तो जो भक्त है उसको कोई टेंशन, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको यमदूत नहीं ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं, उनको विष्णु दूत ले जाते हैं। तो अजामिल क्या किया था, अभी बोले आपको उम्र भर सिर्फ पाप ही पाप किया था, पर बच्चे का नाम सिर्फ रख दिया था नारायण। तो छोटे बच्चे पर नारायण नाम, नारायण ये खाओ, नारायण ये पियो, चलो नारायण सो जाओ, तो जहां देखो सिर्फ नारायण नारायण कर रहे। तो अनजाने में भगवान जी का नाम, इसको कहते हैं नाम आभास। एक आभास है, आभास का मतलब है इमिटेशन। आप प्रेम भक्ति से भगवान जी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस बच्चे का नाम डाल दिया नारायण, तो नारायण नारायण। पर उसमें भी उस समय जब उसने देखा कि 3 यमदूत आए हैं तो वो डर गया, और डर के मारे अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण नारायण। तो उस समय कौन आ गए, क्या बेटा आया, बेटा नहीं आया, विष्णुदूत प्रकट हुए। विष्णुदूत कितने, 4, बहुत सुंदर, चतुर्भुज, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर एकदम भगवान जी की तरह। देखिए भगवान जी और भगवान जी के जो दूत हैं, विष्णु भगवान और विष्णु दूत, देखेंगे तो सब समान है, एक समान सब। आपको पता नहीं चला ये तो भगवान है, ये दूत है, विष्णु दूत है, कौन है भगवान। हाँ, पर भगवान जी के गले में रहती है कस्तूरमणि, यही एक अंतर है। छाती में श्रीवत्स आपको दिखेगा, बाकी भी नहीं दिखेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भगवान जी कौन है। तो विष्णु दूत प्रकट हो गए और बोल दिए क्या कर रहे हो आप लोग। तो यमदूत बोल रहे हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो महापापी था, अब इसके आत्मा को खींच के हम लेकर जाएंगे अभी यम लोग, और वहां पे यमराज उनका वो भी सब बताने वाला है क्या कांड करना है, कैसे मारना है, कैसे पीटना है, कौन से नरक में इसको गरम तेल में तलना है, कुंभी पाक में कहाँ फेंकना है, उसको सब भगवान जी वो जो भी बोलते ना यमदूत बोल रहे थे कि हमारा ये कार्य है। बोला नहीं, विष्णुदूत बोले नहीं, आप इनको लेकर नहीं जा सकते। अरे ये तो हमारा काम है, हमारे काम में बाधा क्यों डाल रहे आप। नहीं, क्योंकि इसने अभी नारायण का नाम लिया था। क्या अजामिल भगवान जी को याद कर रहे थे, नहीं, अपने पुत्र को बुला रहे थे। पर अपने पुत्र को बुलाने में देखिए नारायण, बच्चे का नाम सोच समझ के डालना चाहिए। इसे कभी भी आपका भी नाम कृष्ण पड़ा है तो कभी भी माता पिता बुलाएंगे, कोई बनाएंगे तो उनको पुण्य मिलता रहेगा। हालांकि ये नाम आभास है, फिर भी उनको पुण्य मिलता रहेगा। तो उस समय विष्णुदूत बोले नहीं, आप अजामिल को नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसने भगवान श्रीहरि का नाम लिया है। तो अब यहाँ पर संवाद होने लगी है दोनों के बीच, यमदूत और विष्णुदूत। तब उस समय वहां पर तय की गई कि हाँ, तब वो वापस विष्णुदूत बोले देखिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जाकर बराबर से आप यमराज से पूछ कर आइए।
तब आप अपना कार्य कीजिएगा, जो कार्य करना है आपको। तो जब यमदूत वापस गए यमराज के यहाँ, तो बोले कि हे प्रभु, वहां पर तो 4 जन आ गए और अजामिल को तो हम लोग, उसका जो आत्मा था ना, दुष्ट आत्मा, उसको खींच के लाने वाले थे, बांध कर लाने वाले थे, पर हमको तो लाने नहीं दिए। और बोले कि आपसे आकर पूछने का कि धर्म है क्या, क्यों उसको खींच कर नहीं ला पाए हम लोग, आप बताइए। और वो लोग कौन थे? तो वहां पर यमराज, देखिए यमराज महाजन है। क्या है? महाजन। महाजन का मतलब क्या है? जो धर्म समझता है। यदि वो धर्म नहीं समझेगा तो कैसे दंड देगा? जो धर्मी है, जो धर्मी को, धर्मात्मा को कभी नहीं मिलता है दंड, और जो अधर्मी है उसको दंड मिलता है। तब यमराज उनको सुनाए कि देखो मेरे प्रिय यमदूतों, आप लोग तो चले गए वहां पर आज के बाद जहां जहां पर भगवान जी का नाम ली जाती है, आपको वहां जाना नहीं चाहिए। इसीलिए हम सब लोग सनातन धर्म, हम सनातन धर्मी है ना, कहां जाते हैं हम? कौन से धर्म से जुड़े हैं? सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म तो बहुत, वो तो देखा जाए शास्त्र में कहीं पे भी हिंदू नाम लिखा नहीं है। यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हिंदू नाम नहीं है। हिंदू नाम किसने दिया हम लोग को, आपको पता है? आपको पता है? हिंदू। हम लोग बोलते हैं, कभी पंडित जी बोलते हैं गर्व से बोलो हम लोग हिंदू है। नहीं, हम लोग सनातनिस्ट है, सनातन धर्म पर चलने वाले हैं, हम लोग सनातनी है। सनातन का मतलब है कब धर्म शुरू है किसी को पता नहीं है। ये हमेशा से धर्म चलते आ रहे हैं और चलता रहेगा। ये मनुष्य का बनाया हुआ धर्म नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। बाकी जो है मनुष्य बना देता है, चलो आज मैं ये हूं, कल मैं वो हूं, तीसरे दिन ये हूं। हर एक दिन में धर्म बदलता रहता है, धर्म परिवर्तन होता रहता है। नहीं, जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब क्या है? जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म में यही हम लोग क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं कि आपको भगवान जी का नाम का जप करना चाहिए, हरि कीर्तन करना। और यही इस युग का क्या है, इसको कहते हैं युग धर्म। हम लोग जब आए तो बोले युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। हम लोग क्या बोले? युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। हम लोग जैसे बैठे हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा पूजा पाठ नहीं करना है, बस बैठकर हरि कीर्तन करना है। यही हमारी शास्त्र सिखाती है, क्योंकि कलयुग में बैठकर तपस्या नहीं कर पाएंगे आप। कोई बोलते हैं प्रभु जी मैं ध्यान कर, अरे भैया कितना समय ध्यान करेगा तू? कितना समय ध्यान कर सकता है तू? बैठा यहाँ में तो उधर बाजू में जो पड़ोसी हैं जोर से सेगा डाल दी है, सुना में गा रहे हैं, खा ले पी ले जी ले भैया, उसमें आप क्या ध्यान करेंगे? थोड़ा सा बैठे तो अभी घुटने में दर्द हो रहा है, कैसे ध्यान करेंगे आप? आराम से बैठे ध्यान के लिए तो मच्छर काट रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, बच्चा के रो रहा है। तो ये जो ध्यान, जो लोग कहते हैं ध्यान करना चाहिए, ध्यान होता है। हाँ, कृत्य ध्यायते विष्णु, सत्युग में भगवान विष्णु पर ध्यान होती थी। कोई लोग अगर बोलेंगे नहीं भैया ध्यान करो, दीप पर ध्यान करो, या पता नहीं इस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, नहीं, ध्यान का अधिकार कौन है? कृत्य ध्यायते विष्णु, भगवान विष्णु पर ध्यान करो। अभी कभी आप जब मंदिर जाएंगे या कभी भी टीवी यदि सीरियल देखते होंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे सनातन धर्म में अन्य देवता देवी कितने हैं? एक नहीं, दो नहीं, 33 कोटि। 33 कोटि समझे आप? कितने हैं? 33 कोटि, 3.5 मिलियन। कोई बोलता नहीं सिर्फ 33 है,
चलो मान लो, जितने भी आप मानते हो मान लो। शास्त्र कहते 33 कोटि, कोटि का मतलब है करोड़, 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन, 33 कोटि 5 मिलियन इधर है। तो इतने देवता देवीगण की सेवा आप कर पाएंगे? और कभी प्रश्न पूछते हैं भगवान कौन है? कौन है भगवान? तो हम सबको भगवान बना देते हैं। हाँ ठीक है, हम मान सम्मान सत्कार करनी चाहिए, भगवान एक ही है। कोई बोलता है मैं तो हनुमान का भक्त हूं, हनुमान मेरे लिए भगवान है। जाएंगे हनुमान जी, हनुमान जी गदा से मार के भगाएंगे। बोले नहीं पागल, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भक्त हूं, मैं दास हूं। भगवान भगवान राम है। समझे आप लोग? भगवान कौन है? भगवान राम जी है। अब तो उधर कह जाएंगे शिव जी प्रभु आप भगवान हैं। शिव जी बोले मूर्ख, देख मैं क्या कर रहा हूं। शिव जी करते क्या है? हमेशा ध्यान में रखते हैं, हाथ में रुद्राक्ष है, जप कर रहे हैं। किनके नाम जप रहे हैं? ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। शिव जी हमेशा प्रभु राम जी का नाम का जप करते रहते हैं। कभी लोग कहते हैं अरे अंत समय में मेरे को काशी लेके जाना। काशी में बोलते हैं जो लोग अपने शरीर त्यागते हैं, शरीर त्याग दिया ना, चलो उम्र भर पाप किया और चलो काशी चलो, काशी जाने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। हाँ काशी में मुक्ति मिलती है, काशी में मुक्ति मिलती है। और काशी में मुक्ति कैसे मिलती है? कैसे मुक्ति मिलती है? यही हमारे श्री रामचरितमानस में बालकांड में जाकर पढ़िए, 18वीं दोहे के दूसरी चौपाई जो है उसमें वहां के लिखा है, महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बोले महामंत्र जेहि जपत महेशु। महेश कौन है? शिव जी। वो क्या कर रहे हैं? महामंत्र जप रहे हैं। और बाकी बाद में क्या बोलते हैं? काशी, बोले काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो यदि काशी में जाकर शरीर त्यागना है तो उसका क्या है रहस्य? काशी में कौन रहते हैं? बोले विश्वनाथ भगवान की, शिव जी भोलेनाथ विश्वनाथ महादेव रहते हैं काशी में। और जो भी काशी में जाते हैं अंत समय में, तो शिव जी करते क्या है? उनके कान में आकर भगवान राम जी का नाम जपते हैं। जैसे हम बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं उसके कान में भगवान जी का नाम सुनाओ। तो वैसी अंत समय में जब शरीर त्यागने वाले हैं ना, तो शिव जी आगे क्या करते हैं? शिव जी आपको मुक्ति नहीं देने वाले हैं, पर आपके कान में राम जी का नाम डालेंगे। और राम जी का नाम जपने से और सुनने से तब आपको मुक्ति मिलेगी। और शिव जी खुद पार्वती माता को सुनाते हैं, बोलते हैं सुनहु हे उमा ते लोग भागी। अवधि भाषा है, सब लोग समझ सकते हैं। सुनहु हे उमा ते लोग अभागी, कि हे उमा सुन, कौन कौन लोग अभागी हैं? हरि तजी होई विषय अनुरागी, हरि को त्याग दिए हैं, हरि को त्याग कर विषय के पीछे दौड़ रहे हैं। विषय का मतलब समझे आप लोग? इंद्रिय तृप्ति, आंख को सुंदर सुंदर देखना है, एक ही सुंदरी को देखना। कुछ समय में जब आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, अभी तो ब्रह्मचारी है ना आप, हाँ समझ गए ना? हाँ, एक पत्नी व्रत न रखनी चाहिए आपको, जैसे भगवान राम। नाम तो कृष्ण है, पर कृष्ण जी के कितने अर्धांगिनी थे आपको पता है? थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां पटरानियां थी? मुख्य तो 8 कहते हैं, पर 16,108। सब सोचते बाप रे,
बामड़े की बात नहीं है, ये हमारे ग्रंथ में लिखा गया है और उसके पीछे कथा भी है। क्यों भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियां थी, आपको पता है? तो इसीलिए आपको बोलते हैं सत्संग करना चाहिए, तभी तो कोई सब बात समझ में आएगी। हम तो भी नाम महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नी क्यों हुए थे? पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी कौन है? रुक्मिणी। बाप रे, सनातन धर्म पर चलते हैं ना आप लोग? राधा रानी, राधा रानी, हाँ नहीं, सुमित्रा। अरे बाप रे, ये तो दशरथ महाराज जी की सुमित्रा, क्या बोलते, दशरथ महाराज जी की अर्धांगिनी है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अर्धांगिनी हुई रुक्मिणी। रुक्मिणी के बाद दूसरी सत्यभामा। जाकर थोड़ा सा पढ़िए, कथा श्रवण कीजिए, नहीं तो ऐसे ही शरीर त्याग देंगे। भगवान जी बोले अच्छा क्या किया उम्र भर? प्रभु जी खाया पिया मौज किया, जो सोना ने गाया था वही हम लोग सुनते थे सुबह शाम, खा ले पी ले जी ले भाई। तो भगवान जी बोले आप में और जानवर में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो लोग भी तो ही करते हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार का मतलब है खाना, निद्रा सोना, भय रक्षा करना। कोई मारने आता है तो आप डर जाते हैं तो आप अपना रक्षा करते हैं। तो कुत्ते को आप पत्थर से मारते हो तो अपना दांत दिखाते हैं, आपको मार देगा नहीं, आपको काटने आएगा। तो ये जानवर भी करता है। आहार निद्रा भय और मैथुन। मैथुन का मतलब बच्चे पैदा करना। तो मनुष्य इसलिए बना है? नहीं, मनुष्य बना है 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद आपको ये मनुष्य तन मिला है। ये जो शरीर है जो मिला है ना, देवता देवी भी सोचते कभी मेरे को ये मनुष्य तन मिल जाता तो मैं क्या करता। मैं नहीं बोलता हूं, शास्त्र कहती है बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर का मतलब देवता देवी, असुर का मतलब है, समझ गए, जो देवता देवी नहीं है तो वो असुर कहते हैं ना, सुर और असुर। तो सुर वो लोग बोलते हैं उनको भी नहीं मिलता है। सुर दुर्लभ, उनके लिए दुर्लभ ही शरीर, मनुष्य शरीर। कोई बोलता है मैं इंद्र देवता बनना चाहता हूं, बनिए, सुबह शाम सोमरस पीजिए और अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखिए, पर समय हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा स्मृति लोक में। कैसे? तो देखिए ये सब आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि यही सत्य है, यही परम सत्यम है। ब्रह्मा जी बैठकर भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करते हैं और भगवान शिव जी ध्यान करते हैं भगवान प्रभु राम पर। और प्रभु राम और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? किन पर ध्यान करते हैं? अपने भक्तों पे ध्यान करते हैं। इसलिए सब लोग पढ़ जाते हैं भगवान कौन है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन भगवान है। तो ये आपको सत्संग में पता चलने वाला है। आप जिनको आपके इष्ट देव उनको पूजिए, हाँ, सुबह शाम की सेवा कीजिए और उनको बोलिए कि हे प्रभु थोड़ा सा मार्ग बताइए कि भगवत प्राप्ति कैसी होगी, कैसे भगवान को प्राप्त करें, भगवान कौन है बताइए। आप जब तक जानना नहीं चाहेंगे तब तक भगवान जी अंदर से कुछ नहीं बोलेंगे आपको। पर जिस दिन आप समझ गए कि भगवान कौन है, तो अब आपका रास्ता आसानी से आप भगवान जी की ओर जा सकते हैं। क्योंकि जितने भी अन्य जो महाजन है, जैसे आपको बताया महाजन, यमराज कौन है बताया आपको? महाजन। ऐसे कितने महाजन हैं? 12 महाजन हैं। और उसमें शिव जी भी एक महाजन है, ब्रह्मा जी भी एक महाजन है, नारद मुनि महाजन है, सर्वभौमनु महाजन है। ऐसे कितने हैं? 12 महाजन जो धर्म के बारे में वो लोग जानते हैं। तो वापस आपको अजामिल की ओर लेकर आ रहे हैं। कथा तो बहुत बड़ी है।
विस्तार पूर्वक सुनाएंगे तो बोलेंगे प्रभु रात भर कथा सुनाइए, पर आपके पास कहां समय, आपको सोना है, आपको सोएंगे ना। हाल पता है क्या होगा परीक्षित महाराज की तरह, जब पता चलेगा कि 7 दिन के बाद अभी शरीर त्यागना है, 7 दिन में अभी जाना है, अब कहां जाना है, बोले प्रभु पता नहीं, आपको पहले निश्चय करना है कि कहां जाना है आपको। सुबह सुबह जब आप जागते हैं, जाते हैं काम करने, आप जानते हैं ना कहां जाना है आपको, अब नहीं जानेंगे तो कहां जाएंगे। इससे पहले आपको पहले ये सोचना कि कहां जाना है, क्या करना है। हम कभी ये प्रश्न नहीं पूछते कहां जाना है, बोले हाँ प्रभु के धाम। तो प्रभु का धाम कहां है? गोलोक नामी निज नामी क्या क्या है, भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। नीचे क्या क्या है, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण क्या जाना, तो भगवान श्री कृष्ण का एड्रेस आप जानते हैं, कहां रहते हैं भगवान श्री कृष्ण? उनके लोक का नाम है गोलोक धाम। कहां है? गोलोक धाम। इसलिए भगवान जी का नाम है गोलोक आनंद, गोलोक में आनंद देते हैं। और गो का मतलब क्या है? गौ, गाय। भगवान जी गाय की सेवा करते हैं। पहले माता भी जो दादा दादी लोग हैं, आप लोग पोषण दादा ना गाय, अभी के लड़का लोग कहाँ पोषण जा, बहुत। हाँ, तो ये है हमारा सनातन धर्म। क्योंकि हम लोग जब तक गौ सेवा नहीं करेंगे, आप घर में कैसे करेंगे यज्ञ, हवन कैसे करेंगे? क्या डालेंगे? जीरा, मक्खन लगाएंगे? क्या लगाते हैं? सामग्री घी कहां से मिलती है? या क्यूबीबी? नहीं, तो सब नकली है हो गया। इसीलिए इस कलयुग में हम ये सब कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सामग्री नहीं रहेगी। तो हम अभी युग धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, नाम महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कृते ध्यायते विष्णु, बोले साहब ने, कृते ध्यायतो विष्णु। तो कृते युग का मतलब है सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान करना पड़ता था। उसके बाद क्या है? त्रेतायाम यज्ञतो मखेर। त्रेता युग में यज्ञ, जैसे राजा दशरथ यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, इतने पुत्र कामेष्टि यज्ञ, सब यज्ञ होती थी। उसके लिए मंत्रोच्चारण करने के लिए ब्राह्मण होते थे। जैसे भी थोड़ा सा जब करेंगे स्वाहा, तो उसमें बोलेंगे हमें माते में जी बेटा मेरा माते पास से लाभ चाहिए तो ये विधि हुई नहीं, ये त्रेतायुग में होती थी। कहां मिलती है सामग्री? सामग्री जब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं चलो जो भूसा मिल गया, थोड़ा सा भगवान जी वो भूसा खिला रहे हैं। सामग्री ये क्या बेच रहे हैं आप देखिए, थोड़ा सा पूजा सामान जो दुकान है जाकर खरीदिए। क्या है सामग्री? क्या मिलता है आपको? सामग्री का मतलब है जो अन्न पाते हैं, जो आप खाते हैं, भगवान जी के पहले आप उसको यज्ञ में देना चाहिए। यज्ञ शिष्टाचार संतो मुच्यते सर्वकिल विषय। जो आप खाते हैं ना, आप भूसा खाते हैं नहीं, और खाते हैं तो वैसे ही ऐसे ही कच्चा चावल खाते हैं? आप तो एकदम बढ़िया पकाकर उसमें सब तड़का लगाकर खाएंगे, और भगवान जी के लिए वैसे ही। तो सामग्री जो भी आप बनाते हैं उसको आप भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। तो हमको सामग्री मिल रही है आजकल, मिलती है? यज्ञ कर हम लोग यज्ञ कर लेते हैं, पर क्या सामग्री मिलती है? दाल जब किंवतों में घुन रहेला, यज्ञ में हम जब स्वाहा करते हैं, ओम श्री कृष्णाय स्वाहा कृष्णाय इदं नमः, मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूं। भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं?
घुन कभी डाल देते हैं, लकड़ी में चींटी होती है वो भी डाल देते हैं हवन कुंड में। हवन कुंड का मतलब है क्या? अग्निदेव है क्या? उनको जब आवाहन करते तो भगवान जी का जीवा है। अर्जुन को जब बताए भगवान जी विराट रूप, तो भगवान जी के मुख से क्या निकल रही है? अग्नि निकल रही है। ये भगवान जी का जीवा है, उसके द्वारा आप भगवान जी को अर्पण कर, अन्य देवता देवी को आप अर्पण कर रहे हैं। तो उसमें बहुत बोलते ना सात्विक होनी चाहिए। इसी ध्यान पूर्वक जो भी आप सामग्री डाल रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खरीद लिया, ला दिया, दे दिया। देखना चाहिए कि इसमें कोई कीड़े नहीं है, घुन नहीं है। तो ये जो विधि थी, कब की थी ये विधि? अभी भी आप कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा आप सोचिए, क्या मेरे को सब सामग्री मिल रही है? तो ये त्रेता युग में होती थी यज्ञ। तो कृत्य ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा होती थी। अर्च विग्रह की सेवा, कोई भी हम लोग मंदिर घर में कोई भी भगवान जी को बैठा देते हैं और शाम को हो जाती है तो ना आरती ना कुछ भी, बस बच्चे को बैठा निकलना हनुमान जी को। ये तो सत्य है, बात है अभी आजकल की। किसको समय है जाकर हनुमान जी की आरती करना या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को आप घर में बैठाए? समय मिलती है? और वो भी कहां जगह दिया? बाहर में, बाहर में रख दिए। खुद घर में बैठ के आराम से बैठे, और जितने भी भगवान है ना सबको बाहर बैठा दिए। तब नहीं प्रभु, तो घर में हम लोग कभी ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो मत खाइए, घर को मंदिर बनाइए। घर में सब जो भी है सात्विक, घर को सात्विक बनाइए। जैसे आज आपने सत्संग की है ना, तो एक ही दिन करेंगे कृष्णा जी? आप भी अभी सोचने लगे, बाप रे। सत्संग पहले घर को मंदिर बनाना है, घर को मंदिर बनाना। देखिए सब जितने बैठे हैं यहाँ पर, सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है। और भगवान सब कुछ जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। हम लोग जाने ना जाने कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान जी से बोलते ना शानापंती नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे शाना भगवान है, सब जानते हैं। तो भगवान जी अब मार्ग बताए हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे जीवन को व्यतीत करना है। भगवान जी सनातन धर्म दिए हमको। तो सनातन धर्म है क्या? तो भगवत गीता। भगवत गीता पढ़े हैं? घर पे हैं? कहाँ है? तो रोज नित्य एक आप गीता का एक श्लोक बोलेंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें थोड़ा रुचि आएगा। जैसे हम खाते हैं पीते हैं ये शरीर के लिए, पर आत्मा को क्या चाहिए? वही सत्संग चाहिए। आत्मा भूखा है सत्संग के लिए। पता नहीं आपको भूख लग रही होगी, आपको शरीर को भूख लगी होगी, आपके शरीर को नींद आ रही है, पर आपकी आत्मा को नहीं। क्योंकि वो इतने बोलते हैं ना, इतने युगों से वो भ्रमण कर रहा है। वो सोचा कि मेरे को मुक्ति कब मिलेगी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से। यदि निकलना है तो उसके पीछे मेहनत करना है, और नहीं निकलना है तो जैसे जी रहे वैसे जिए, आराम से जिए। कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना 14 भुवन है। क्या है? 14 भुवन। 14 भुवन का नाम आपको पता है? तो थोड़ा सा आपको दर्शन दिला देते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग बीच में भूलोक में रहते हैं। किस में रहते हैं? भूलोक। भूलोक का मतलब क्या है? दूसरा नाम है मृत्यु लोक। उसको कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ जब आते हैं तो मरना पड़ता है, यहाँ कोई जीता नहीं है। तो गायत्री मंत्र जब बोलते हैं तो बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र का जाप करते के समय उसमें हम लोग भगवान जी को बोले कि हमको थोड़ा ऊपर की ओर जाना है,
भूल लोक को छोड़कर भूवर लोक में, आप जानते हैं भूवर लोक में एक समस्या है। भू ओम भूत भुव स्वः, भूवर लोक में भूत प्रेत रहते हैं। तब स्वः स्वर्ग लोक में देवता देवियां रहते हैं, जहां पे इंद्र राजा है। इसके ऊपर जाएंगे तो महिर लोक है, तब जन लोक है, तप लोक है, और सत्य लोक, ऊपर में ब्रह्मा जी रहते हैं। हो गया 7 ऊपर, आपने गिना? चलो गिनते हैं। पहले भूलोक, भूवर लोक, उसके बाद स्वर्ग लोक, तब महिर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। 7 हो गया ऊपर ब्रह्मा जी। अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब उधर का भी थोड़ा परिचय देते हैं आपको। नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। नीचे है। एक का नाम है, आपको सुतल में जाएंगे तो आपको भगवान जी दिखेंगे वहां पर वामन के रूप में। पर वहां पे कौन रहते हैं? बलि महाराज रहते हैं। और तो नीचे जाएंगे तो नाग लोग हैं, वही इन 7 में नाग भी रहते हैं। तो आपको कहां जाना है? ऊपर जाना है, नीचे जाना है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आपको वापस फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन। अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नीचे जाएंगे, और बाद में फिर से पुनरावर्तिन। आवर्तन का मतलब क्या है? गोल गोल घूमना। पुनः पुनः वापस आपको आना पड़े, पुनरावर्तिन अर्जुन। पर भगवान जी कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय, यदि तुम मेरे शरण में आएगा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से तेरे को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और शिव जी उमा को भी यही सुना है कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति देने वाला कौन है? विष्णु भगवान, और कोई मुक्ति नहीं देता है। तो आप सब लोग सोच में पड़ गए होंगे आगे। मुक्ति चाहिए तो आपको हरि कथा, हरि भजन करनी चाहिए, सुबह शाम तैयारी में रहना चाहिए, ताकि आप प्रभु के धाम जाए। नहीं तो बहुत समस्या है। और आपने आज सत्संग रखी है, क्योंकि सत्संग में ही कई बोलते हैं ना, ये सत्य आपके सामने डालते हैं, तो सत्य बहुत कड़वी होती है ना, दवा की तरह। किनको अच्छा लगता है दवा पीना? बहुत कड़वी होती है दवा, दवा अच्छी नहीं रहती। तो पर बच्चे को कैसे थोड़ा सा फुसला के हम लोग पिला देते हैं, थोड़ा सा शहद डाल के थोड़ा सा पी लो, अच्छा रहेगा। पर दवा जो है कड़वी होती है, तो सत्य भी कड़वी होती है। सोचना पड़ता है कि हम लोग हाँ कर क्या रहे हैं। कभी आपने पूछा अपने आप से ये प्रश्न, हम लोग कौन है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरे को कहां जाना है? कितने लोग आए और कितने लोग गए? पर हम लोग का हाल कैसा है? यही भागवतम में सुनाते हैं श्री व्यासदेव कि हम लोग सोचते हैं ना कि ये मेरा जो देह है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मा संन्येषु असत स्वरूपी तेषाम परमत्व निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये पूरा संस्कृत में है, थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा संस्कृत में सुना देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जो मेरा जो देह है ना, ये मेरी रक्षा करेगी, कुछ समय तक करेगी। हम जब तक जवान है तब तक शक्ति है। वृद्ध अवस्था में क्या होता है? वृद्ध अवस्था में क्या होता है? पूरे शरीर में दर्द होने लगती है, बीमार पड़ जाते हैं। बराबर माता जी महसूस करत होगा ना, बहुत दर्द बा। आगे जितना मेहनत करत लग सकबो करे भी नहीं सकबो, नहीं सकबो। तो ये जो शरीर है वो बोलते समय के साथ वो नाश होती है, पर जो आत्मा है वो उसको कर्म के अनुसार दूसरी शरीर मिलती है। दूसरे शरीर भगवान जी तैयार करते हैं, जाओ दूसरी योनि में। पर यदि हमको और एक शरीर धारण करना है तो कौन से शरीर में जाना है? यही आपको उस पर क्या सोचना चाहिए।
आपको आना है दूसरी योनि में, जानवर बनना है? बाप रे, घर तो सुंदर मनुष्य बनाता है रहने के लिए, तूफान आती है फिर भी आपको रह जाते हैं आराम से, और बाहर में रहना पड़ेगा पशुओं की तरह, तो आपको रहना है। तो जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे शरीर हमको मिलती है। ये भगवान जी का टेक्नोलॉजी है। आजकल ये सैमसंग एप्पल का टेक्नोलॉजी नहीं चलेगा, मोबाइल फोन का नहीं। भगवान जी का जो टेक्नोलॉजी जो बना हुआ है ना, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमुदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है, कंप्लीट, परफेक्ट है। तो जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको फल मिलेगा। अब भगवान जी, आपने जैसे आज सत्संग रखा है तो भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान जी मांगते हैं। भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए, ना आपका खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी भगवान जी मांगते हैं। किसके लिए? आपके कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए। भगवान जी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति प्रयतम अश्नामि प्रयतात्मना। कि जो भी तू मेरे को अर्पण करेगा मैं इसको स्वीकार करूंगा। पर क्या अर्पण करेगा तू? पत्रम। जो भी आप भगवान जी को अर्पण करना चाहिए उसमें बस तुलसी पत्र डालकर भगवान जी को अर्पण कीजिए, भगवान जी स्वीकार कर लेंगे। पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम, एक फल दीजिए। देखिए हम लोग क्या रखे हैं सामने में, जो भगवान मांगे यही रखा था आपने। पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, थोड़ा सा जल, भगवान जी को प्रसन्न करके भगवान जी खुश हो जाते हैं। और आप भगवान जी को जब अर्पण करते हैं तो आप वापस उसको लेंगे तो वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद के रूप में आप उसको पाइए। अलग कुछ क्यों नहीं रखा है यहाँ पे? क्योंकि बाकी जो है भगवान जी को नहीं चाहिए। जो जीव को चाहिए ना, भगवान जी को नहीं चाहिए। कितने लोग कहते हैं मेरे को ये खाना है, मेरे को वो पीना है। भगवान जी कहते जो खाना पीना पहले मेरे को अर्पण करो, क्योंकि भगवान जी को सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते हैं और सब कुछ को प्रसाद नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए सब बातों पर। इसे भगवान जी कहते हैं यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुषो मद अर्पणम, मेरे को अर्पण करो। यद करोषि, जो तू करता है। जैसे आज कृष्ण जी सत्संग की है तो किसको अर्पण कर रहे हैं? भगवान को अर्पण कर रहे हैं ना। हाँ, तो करते रहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, जब भी आप कर सके आप कीजिए। यद करोषि यद अश्नासि, जो तू खाता है। यद जुहोषि, जो यज्ञ करता है। ददासी, जो भी तू दान में देता है। जो भी तपस्या करता है, तू सब करता है तो मेरे को अर्पण कर, भगवान जी को अर्पण करना है। तो हम बहुत देर न करते हुए हम लोग अभी कथा को यहाँ विराम देते हैं, नहीं तो काफी समय हो चुकी है। अब थक गए होंगे आप लोग, थके डरे तो नहीं होंगे। हाँ, अच्छे काम करेंगे तो क्या डरेंगे। तो आप आज की कथा में आपको क्या समझ में आया? कि भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए। और इस कलयुग में कौन सा धर्म है? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो इसे बोलेंगे कृत ध्यायते विष्णु, बोले कृत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखेदा द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। तो चलिए हम लोग आरती की ओर बढ़ते हैं। और दिनेश प्रभु आप आरती कीजिए, सब आपके लिए सब कुछ तैयार है। तो आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। और जितने भी जो लोग गा रहे हैं बजा रहे हैं तो साथ में लोग बैठेंगे, और बाकी जितने हैं आप लोग खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजुद्ध नाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे। चलो हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, दूसरा देता हूँ, स्टैंड भी मिल जाएगा आपको। ये आपको ही दे दूँ उसको। हाँ,
ओम कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare
obéissance, à votre commande, Seigneur, laissez प्रभु जी माता जी करें
ये भक्त विघ्न विनाशन भक्त वत्सल श्री श्री लक्ष्मण सिंह भगवान की, ये भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की, जब विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रोत सुषमति दिवान विशेष भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इसका संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगमाई यमुना की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता की जय। श्री श्री सीताराम चंद्रमान की जय। उमापति शंकर भोलेनाथ की गोविंद हरि हरि बोल। आप सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हरे कृष्ण। श्री गुरु श्री गौरांग की जय जयकार निदाय गौर कमनंजलि हरि। तो आप सबके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और यदि ऐसे कुछ बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आप क्षमा कर देना, पर आपको सुनाई आपको बताए कि जो औषधि होती है, जो दवा होती है, वो कड़वी होती है। हरे कृष्णा। आप लोगों के जीवन में धन की वृद्धि हो और खासकर भगवान जी के आशीर्वाद हो, खासकर कृष्ण जी के जीवन में, और आप आगे बढ़ते रहिए। और भक्ति को थोड़ा सा आप बोलते ना सीरियसली पकड़े उसको। हरे कृष्ण। भगवान जी आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्ण।